हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रीजनिंग अड्डा 365। आज आपका एग्जामिनेशन था आईबीपीएस आरआरबी पीओ का मेंस एग्जामिनेशन था, तो उसी से रिलेटेड सारे पांचों के पांचों सेक्शंस, क्या क्या क्वेश्चंस आए थे, क्या डिफिकल्टी लेवल रही थी, गुड नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स लगभग आपको कितने करने चाहिए थे या फिर आपने कितने करें, डिपेंडिंग ऑन दी एक्यूरेसी कि आपने कितनी एक्यूरेसी मेंटेन करी है। ये सारी चीज़ें हम सेशन में डिस्कस करेंगे। तो जितने भी लोग पहली बार आ रहे हैं इस चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इस रिलेटेड टू इस चैनल में आपको थोड़ा सा इंट्रो दे दूं, तो ये आपका वन स्टॉप सॉल्यूशन है फॉर रीजनिंग एबिलिटी सेक्शन। कोई सा भी एग्जामिनेशन हो आपका, वन स्टॉप सॉल्यूशन रहेगा आपका रीजनिंग से रिलेटेड। सारे क्वेश्चन, सारे एग्जामिनेशन, चाहे बैंकिंग के हों, इंश्योरेंस के हों, रेगुलेटरी बॉडीज़ के हों, सभी एग्जामिनेशन यहाँ पे कवर्ड रहेंगे। एज ऑफ नाउ लेटेस्ट एग्जामिनेशन आपका एसबीआई पीओ है, उसको हम कवर कर रहे हैं। तो आपको डेली पीडीएफ्स मिलती हैं, वेबसाइट आप विजिट करिए रीजनिंग अड्डा 365.com। उसका वीडियो सॉल्यूशन मिलता है एंड बहुत सारी और भी चीज़ें हैं। तो वेबसाइट पे विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। बढ़ते हैं आगे एनालिसिस में एंड सबसे पहले देखते हैं रिलेटेड टू रीजनिंग एबिलिटी सेक्शन। रीजनिंग की अगर बात करें, टोटल 40 क्वेश्चन आपके आए थे। तो उस 40 क्वेश्चन में क्या इनका डिस्ट्रीब्यूशन था, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, एक बार एक्सप्लेन कर देते हैं। आपका लीनियर सेटिंग अरेंजमेंट विथ वेरिएबल मेंस का एग्जामिनेशन है, तो डेफिनेटली आपको कम से कम 2 वेरिएबल सेटिंग अरेंजमेंट पजल में तो देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। मंथ बेस्ड, डे बेस्ड है। एक और चीज़ इसमें फिक्स कर दी थी, दे दी थी, मतलब एक सब्जेक्ट इन्होंने ऐड कर दिया था, तो यहाँ पर भी आपको वेरिएबल देखने को मिले थे। स्क्वायर सेटिंग अरेंजमेंट हो गया, कॉर्नर इनसाइड, मिडिल आउटसाइड, नॉर्मल कंडीशन, लेकिन फिर से यहाँ पर फिर से एक आपको वेरिएबल गिवन था। सिलेक्शन बेस्ड पजल आपकी 8 लोगों की थी। अनसर्टेन लीनियर सेटिंग अरेंजमेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अनसर्टेन वाला आपका चाहे लीनियर का हो या सर्कुलर का हो, अनसर्टेन कहीं ना कहीं आपके मेंस एग्जामिनेशन के लिए आपका इंपॉर्टेंट बनता ही बनता है। सिलॉजिज्म आपके 3 क्वेश्चन, इनइक्वलिटी, डायरेक्शन सेंस, ब्लड रिलेशन, लॉजिकल रीजनिंग, अगेन इंपॉर्टेंट आपका मेंस एग्जामिनेशन के लिए। मशीन इनपुट आउटपुट अगेन एग्जाम के लिए आपका इंपॉर्टेंट है। तो कहीं ना कहीं देखिए, जैसा पेपर हम तैयारी करते हैं, जैसे हमारी एक्सपेक्टेशंस होती हैं, लगभग वो टॉपिक्स पूछे ही गए थे और तभी वो इम्पोर्टेंट भी होते हैं। जैसे आपका मशीन इनपुट आउटपुट हो गया, एक बार अगर आपका लॉजिक क्लियर हो जाता है तो ईजिली आप 5 मार्क्स 5 से 6 मिनट में मैक्सिमम अगर आप सॉल्व कर लेते हैं, इतनी देर में हो जाता है, तो आप इजीली 5-6 मिनट में 5 मार्क्स यहाँ पे हासिल कर सकते हैं। एंड मेंस का एग्जामिनेशन है, तो आउट ऑफ 40 क्वेश्चंस बहुत लोगों ने 25 के अराउंड किए ही किए हैं। अगर मैं रीजनिंग की बात करूँ, तो जिनकी अच्छी खासी तैयारी है उन्होंने 25 प्लस तक अटैम्प्ट किए हैं। एंड 20 के आसपास, मतलब 18 टू 20 वाली रेंज में बहुत स्टूडेंट्स हैं, बट 25 के ऊपर वाले, इसके आसपास वाले थोड़े से कम स्टूडेंट्स हैं। तो आप एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना आपके टोटल नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स कितने थे। आगे बढ़ते हैं जीएस सेक्शन में। कुछ क्वेश्चंस मैंने एज इट इज़ जो पूछे गए थे वो आपके सामने लिख दिए। तो आपने अगर एग्जामिनेशन दिया है तो ये एक बार क्रॉस चेक ज़रूर कर देना, ठीक है। आपका जनधन योजना से रिलेटेड, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से रिलेटेड, महिला सम्मान निधि योजना, स्वनिधि योजना, किसान क्रेडिट कार्ड पे बेस क्वेश्चन था, फसल बीमा योजना पे बेस था, कॉप 16 पे था, उद्गम पोर्टल आपका पैक्स, फुल फॉर्म 2-3 देखिए, 3 फुल फॉर्म आपसे पूछी गई थी ये, ईएसजी, एसडीजी, पैक्स। पेमेंट बैंक इंपॉर्टेंट होता ही होता है, स्मॉल फाइनेंस बैंक, पेमेंट बैंक, तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पूछे गए थे। इंडेक्स से रिलेटेड आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इंडेक्स से रिलेटेड आपके पूछे गए थे। चैट जीपीटी से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछा गया था, आपको पता ही है काफ़ी पिछले मंथ से आपका ये चैट जीपीटी जो है काफ़ी न्यूज़ में था। इससे रिलेटेड जो इसके फंक्शंस हैं, इससे रिलेटेड और भी जो चीज़ें हैं, अब एग्जैक्ट क्वेश्चन थोड़ा सा याद करना मुश्किल होता है, बट हाँ, इन थीम्स पे बेस्ड आपके जीए के क्वेश्चंस आए थे। बात करेंगे अगर क्वांट सेक्शन की, न्यूमेरिकल एबिलिटी की, तो यहाँ पे भी देख लेते हैं क्या क्या था। आपकी एक टेबुलर डी आई थी मिसिंग, पाई चार्ट, बॉयज़ एंड गर्ल्स का डेटा आपको गिवन था, मिसिंग नंबर सीरीज़। ये आपकी थोड़ी सी कंपैरिजन करें अगर किसी भी मेंस एग्जामिनेशन में, तो जनरली आपकी मिसिंग नंबर सीरीज़ नहीं आती, आपकी रॉन्ग नंबर सीरीज़ आती है, बट यहाँ पे दे दी गई थी, तो कहीं ना कहीं मॉडरेट थी ये, आप कर सकते थे। कैसलेट डी आई हमेशा थोड़ी सी टाइम टेकिंग कन्फ्यूजिंग होती ही होती है। क्वांटिटी कंपैरिजन आता ही आता है मेंस एग्जामिनेशन में, Q1 Q2 आपको कंपेयर करना होता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, रिमेनिंग आपके अच्छे खासे नंबर ऑफ क्वेश्चन आते हैं अरिथमेटिक में भी। तो यहाँ से अगर आप बात देखें, आउट ऑफ 40 क्वेश्चन, तो जनरल अटेम्प्ट में आपको बता रहा हूँ 18 टू 22 ये आपके जनरल अटेम्प्ट से इतने स्टूडेंट्स ने किए ही किए, इतने लोगों ने किए। कुछ लोगों ने थोड़े ज़्यादा भी किए, कुछ कम भी किए, बट ये एक ऐसी रेंज है जहाँ पे हमने जितने भी स्टूडेंट से बात की, इतने उन्होंने अटेम्प्ट किए ही किए। आगे देखते हैं इंग्लिश का। कंपैरेटिवली आसान ही रहता है, इस बार भी कुछ ऐसा ही था। 2 आरसी आपके आते हैं मेंस एग्जामिनेशन में, एक आपका मार्केटिंग बेस्ड था, एक आपका रिसर्च बेस्ड था। वर्ड यूजेज हो गया, पैरा जंबल, फिलर्स, अगेन इजी।
एरर डिटेक्शन कंपैरेटिवली इजी, क्लोज टेस्ट रिप्लेसमेंट था, उसमें वर्ड रिप्लेसमेंट हो गया, सेंटेंस अरेंजमेंट हो गया, टोटल 40 क्वेश्चन। कंप्यूटर भी आता है आरआरबी में, आपको पता ही होगा। तो लगभग इन टॉपिक्स को टच करते हुए क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे कंप्यूटर में। आपका एमएस वर्ड रिलेटेड हो गया, रैम रिलेटेड, रोम रिलेटेड, बाइनरी कन्वर्जन आपका आ गया था, जीआईएफ से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन थे, कंप्यूटर जनरेशन, शॉर्टकट कीज 2-3 आपने पूछ ली थी, जैसे कई बार वो पूछ लेता है कॉपी का क्या होता है, कंट्रोल+C, उस टाइप से आपकी शॉर्टकट कीज अलग से एक सेपरेट चैप्टर होता है कंप्यूटर की, आपने डेफिनेटली तैयारी तो की होगी। तो वहाँ भी वो भी इम्पोर्टेंट होता है, ये आरआरबी में पूछ लिए जाते हैं। कई बार वो इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, ये सारी चीज़ें जो हमको आसान लगती हैं, बट उस वक्त थोड़ा सा अगर आपने नहीं पढ़ा होगा, आपके टच में नहीं होगा, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। डीबीएमएस हो गया, इससे रिलेटेड आपकी क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो ये आपके सारे सेक्शंस होते हैं मेंस एग्जामिनेशन के लिए। जो लोग नए हैं चैनल पे, मैं थोड़ा सा दोबारा से एक बार इंट्रो दे देता हूँ। वेबसाइट ज़रूर विजिट करिए, रीजनिंग अड्डा 365 फ्री कंटेंट में आपको डेली पीडीएफ्स मिल जाती है। साथ ही साथ केवल पीडीएफ ही नहीं मिलती, वहाँ पे आपको उसका वीडियो सॉल्यूशन भी मिलेगा। पेड की अगर बात करें, जस्ट आपको 5 रुपीज़ पे करने, आप एक लाइव मॉक टेस्ट, ऑल इंडिया लाइव मॉक टेस्ट दे पाएंगे, जहाँ पे अगर आप अच्छा परफॉर्म करते हैं तो अप टू ₹40 तक आप अर्न कर सकते हैं। कुछ क्राइटेरिया है जो ये रहते हैं, डिपेंड करता है कितने लोगों ने मॉक टेस्ट दिया है। अप टू 25 स्टूडेंट्स मॉक टेस्ट देते हैं, तो देखिए फर्स्ट 2 रैंकर्स को ₹10 ईच, नेक्स्ट 3 को 8 ईच, नेक्स्ट 5 को 6 ईच। वैसे ही जो इसकी टॉप कैटेगरी है, 500 प्लस स्टूडेंट्स अगर मॉक टेस्ट देते हैं तो फर्स्ट 10 को ₹40 ईच, नेक्स्ट 20 को 20 ईच। वैसे अगर आप देखते हैं तो 110 स्टूडेंट्स को कुछ ना कुछ रिवॉर्ड ज़रूर मिलेगा। तो इस पूरे चैनल के पीछे, इसके पीछे जो थीम है वो यही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट दें, जिसमें आप सीरियसली दें, आपका वो एक इंटेंशन रहे कि आपको एग्जामिनेशन टॉप करना है, उस पर बेस्ड आपकी ये थीम रखी गई है इस चैनल की। एंड रीजनिंग रिलेटेड कोई भी आपको डाउट आता है, आप किसी भी वीडियो की कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मेल आईडी पे सेंड कर सकते हैं, उनको क्लियर कर दिया जाएगा। एंड रीजनिंग में आपको कहीं पर भी किसी भी एग्जामिनेशन में कोई भी किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होगी, अगर आप रेगुलर सेशंस यहाँ पे देखते हैं तो। सेशन को एंड करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। टेक केयर एंड गुड बाय।